हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में रिवीजन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से डायरेक्टरी क्लास जो है उस पर हम वर्क करते हैं, उसके प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो हम ऑलरेडी C# डायरेक्टरी क्लास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी में जो आइटम्स होते हैं उसे डायरेक्टरी क्लास की हेल्प से हम डायरेक्टरी को किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं डायरेक्टरी क्लास की हेल्प से। तो ये सारे ऑपरेशन आइए हम जो है एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। थियोरेटिकल हम जो है प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें पब्लिक फॉर्म 1 यानी कि हमने यहाँ पर एक फॉर्म बन लिया है पब्लिकली, देन कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ किया है। देन यहाँ पर हमने एक कमांड बटन लिया हुआ है, जिस पर हमने क्लिक इवेंट लगाया है। देन ऑब्जेक्ट सेंड इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट ले रखा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने इफ़ स्टेटमेंट ले रखा है। इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ़ स्टेटमेंट में हम डायरेक्टरी की एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने एग्जिस्टेंस को डायरेक्टरी की चेक किया था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम फर्स्टली ये देखते हैं कि हमारा जो हम डायरेक्टरी क्रिएट करने जा रहे हैं तो उस नाम से कोई हमारी पहले से ही एग्जिस्ट तो नहीं कर रही डायरेक्टरी। तो उसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं कि डायरेक्टरी अगर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि इस नाम से C:\, $/test_dir, ठीक। तो अगर वह डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही होगी तो मैसेज बॉक्स में वह डिस्प्ले करेगा कि test_dir नाम से डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज़ क्या होगा, वह परमिशन कर देगा। अगर डायरेक्टरी नहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी तो अदरवाइज़ वह परमिशन दे देगा डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट द डायरेक्टरी test_dir1। अब डायरेक्टरी डबल कोट्स में C:\test_dir1, यानी कि इसी नाम से वह क्या करेगा, फिर डायरेक्टरी को क्रिएट कर देगा और मैसेज बॉक्स के थ्रू आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा कि test_dir1 नाम से डायरेक्टरी जो है वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब क्रिएट द डायरेक्टरी test_dir2। अब क्या है, यहाँ पर हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं test_dir2 नाम से, ठीक। अब हमने क्या करा, यहाँ पर डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी C:\test_dir2। अब मैसेज बॉक्स डॉट शो test_dir2 क्रिएटेड, यानी मैसेज बॉक्स के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया है कि हमारी test_dir2 नाम से जो डायरेक्टरी है वह क्रिएट हो चुकी है या फिर हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टरी को मूव करेंगे जिस तरीके से हमने कल पढ़ा था मूव मेथड की हेल्प से। तो मूव द डायरेक्टरी test_dir2 एज test_dir1 इन C:\, ठीक। अब हम यहाँ पर डायरेक्टरी की मूव मेथड यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टरी डॉट मूव डबल कोट्स के अंदर C, यहाँ पर हमने फर्स्ट डायरेक्टरी लिख ली, देन सेकंड डायरेक्टरी लिख ली जिसको हम इस डायरेक्टरी में मूव करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मैसेज बॉक्स के थ्रू वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो test_dir2 मूव, यानी कि test_dir2 नाम से जो डायरेक्टरी थी वह हमारी मूव हो गई है। देन डिलीट द डायरेक्टरी test_dir1, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्टरी को डिलीट कर रहे हैं test_dir1 नाम से जो हमारी डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी डॉट डिलीट C, यहाँ पर हमारा $/test_dir1 मैसेज बॉक्स डॉट शो के जरिए क्या डिस्प्ले करेगा, test_dir1 डिलीटेड, यानी कि यह जो आपकी डायरेक्टरी थी वह डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से आपने समझा, ये प्रोग्राम हमारा डायरेक्टरीज का था कि हम डायरेक्टरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टरी की एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं, फिर डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है फिर हम एक डायरेक्टरी और बनाते हैं। फिर हम उस सेकंड डायरेक्टरी को फर्स्ट डायरेक्टरी में मूव कराने के लिए मूव मेथड का यूज़ करते हैं। जब वह मूव हो जाता है तो उसके बाद हम डायरेक्टरी दोनों में से एक जो भी डायरेक्टरी होती है हम उसको डिलीट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट मेथड। अब स्टूडेंट, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक, वह हमारा फाइल स्ट्रीम क्लास इन C#। फाइल स्ट्रीम क्लास जो हमारी C# में होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द फाइल स्ट्रीम क्लास रिप्रेजेंट अ फाइल इन द कंप्यूटर, यानी कि फाइल स्ट्रीम क्लास जो होती है वह रिप्रेजेंट करती है फाइल को इन द कंप्यूटर में। यूज़ द फाइल स्ट्रीम क्लास टू रीड फ्रॉम, यानी कि फाइल स्ट्रीम क्लास जो होती है उसको हम रीड करने के लिए फाइल से, राइट टू ओपन क्लोज फाइल ऑन अ फाइल सिस्टम, यानी कि फाइल सिस्टम में से रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, फाइल सिस्टम में से फाइल को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइल स्ट्रीम का। एज वेल एज टू मैनिपुलेट
यानी कि अगर हम बात करें एज वेल एज टू मैनिपुलेट अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर हम इसको बात करें तो इसको हम मैनिपुलेट करने के लिए अदर फाइल्स जो होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड उनको हम हैंडल करते हैं, इंक्लूडिंग पाइप्स, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी कि जो हमारा उस ऑपरेशन में इंक्लूड होता है वह हमारे पाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट होता है और हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। फाइल स्ट्रीम अलाउज टू मूव डेटा टू एंड फ्रॉम द स्ट्रीम एज एरेज ऑफ बाइट्स, यानी कि फाइल स्ट्रीम जो होता है वह अलाउ करता है डेटा को मूव करने के लिए स्ट्रीम से और स्ट्रीम में, यानी कि स्ट्रीम में भी मूव कर सकते हैं और स्ट्रीम से भी मूव कर सकते हैं बाइट्स की फॉर्म में। वी ऑपरेट फाइल यूजिंग फाइल मोड इन फाइल स्ट्रीम क्लास, यानी कि हम जो है ऑपरेट करते हैं फाइल को यूज़ करके फाइल मोड फाइल स्ट्रीम क्लास में। अब यहाँ पर दे रखा है आपके सामने सम ऑफ द फाइल मोड्स आर फॉलो, यानी कि आपके सामने यहाँ पर कुछ फाइल मोड्स हैं जो कि इस तरीके से हैं। अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फाइल मोड डॉट अपेंड, फाइल मोड डॉट अपेंड, ओपन एंड अपेंड टू अ फाइल इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट अ न्यू फाइल, यानी कि वह ओपन करेगी और अपेंड करेगी फाइल को। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है वहाँ पर तो वहाँ पर क्या करेगा, न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। फाइल मोड डॉट अपेंड, यानी कि वह अगर यहाँ पर फाइल जो हम ओपन करना चाह रहे हैं वह फाइल आपका अगर वहाँ पर नहीं है तो वह उस नाम से नया फाइल क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा फाइल मोड डॉट क्रिएट, फाइल मोड डॉट क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट विल अपेंड टू इट, यानी कि अगर फाइल वह एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। इफ़ द फाइल एग्जिस्ट, अगर वह फाइल आपकी एग्जिस्ट हो रही है तो वह वहाँ पर उस चीज़ को अपेंड कर देगा करने के लिए। देन फाइल मोड डॉट क्रिएट न्यू, तो यहाँ पर यह क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू फाइल, यानी कि न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। इफ़ द फाइल एग्जिस्ट इट थ्रू एक्सेप्शन, यानी कि अगर वह फाइल एग्जिस्ट करती है उस नेम से फाइल तो वह वहाँ पर एक्सेप्शन यानी कि एरर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है फाइल मोड डॉट ओपन, फाइल मोड डॉट ओपन, यानी कि ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो वहाँ पर क्या करेगा, फाइल मोड डॉट ओपन में वह एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर देगा, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर देगा। देन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम फॉर क्रिएट एंड राइट इन फाइल यूजिंग फाइल स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पर प्रोग्राम हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिएट करने के लिए जिसमें राइट ऑपरेशन होगा हमारे फाइल स्ट्रीम का। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नेम स्पेस लिया है यूजिंग सिस्टम और यूजिंग सिस्टम डॉट IO, ये हमारे नेम स्पेस लिए हुए हैं हमें। और यहाँ पर हम नेम स्पेस के थ्रू विंडोज़ एप्लीकेशन 1, यानी कि विंडोज़ एप्लीकेशन 1 नाम से हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं कि हम क्या प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। दैन पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, यहाँ पर इनहेरिटेंस को हमने करा है फॉलो कि फॉर्म 1 जो है वो फॉर्म क्लास को इनहेरिट कर रहा है। देन यहाँ पर इंडेक्सन के थ्रू कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ कराया है। अब प्राइवेट वॉइड बटन 1 क्लिक, अब यहाँ पर हमने कमांड बटन लिया है, इसमें यहाँ पर हमने कमांड बटन लिया है। उस कमांड बटन में हमने इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। देन यहाँ पर हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे इंडेक्सर में जो हम करते थे। अब सिस्टम डॉट IO फाइल स्ट्रीम डब्ल्यू फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है, यानी कि फाइल स्ट्रीम क्लास में हम राइटिंग कर रहे हैं सिस्टम डॉट IO नेम स्पेस की हेल्प से। बाइट डेटा इज इक्वल्स टू नल, बाइट डेटा इज इक्वल्स टू नल, बाइट डेटा इज इक्वल्स टू एनकोडिंग ASCII गेट बाइट्स फाइल स्ट्रीम डॉट टेस्ट, यानी कि वह जो है ASCII फॉर्म में हमारी जो फाइल स्ट्रीम है उसको वह क्रिएट करेगा। डब्ल्यू फाइल इज इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम C:\/stream डॉट टेक्स्ट डॉट फाइल मोड अपेंड, यानी कि वह इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करेगा। अगर वह चीज़ वहाँ पर नहीं है तो वह क्या करेगा, न्यू फाइल स्ट्रीम को वहाँ पर अपेंड करके क्रिएट कर देगा। जो अपेंड हमने यहाँ पर देखा था कि अगर वह फाइल ओपन नहीं होती है तो वह एक न्यू फाइल जो है वह क्रिएट कर देता है। अब डब्ल्यू फाइल डॉट राइट बाइट डेटा (0) बाइट डेटा लेंथ, यानी कि वह यहाँ पर हमने उस जो राइट कर रहे हैं हम डब्ल्यू फाइल की हेल्प से, तो उस बाइट डेटा में जो होगा वह हमने कहा कि यहाँ पर 0 उसकी लेंथ दे रखी है हमने कि वह वहाँ पर उसको इस लेंथ के अकॉर्डिंग वो उसको यहाँ पर राइट कर देगा। देन डब्ल्यू फाइल डॉट क्लोज, जब हमारी राइटिंग वहाँ पर फिनिश हो जाएगी तो वह उस फाइल को क्लोज कर देगा। कैच इनपुट आउटपुट एक्सपेक्शन, अब यहाँ पर अभी भी हमने बताया कि जब आपका यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट हो रही होगी तो या तो एक्सेप्शन यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा और मैसेज बॉक्स के थ्रू वह डिस्प्ले करा देगा X2 स्ट्रिंग, यानी कि जो भी हम राइट करा है वो यहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू वह डिस्प्ले करा देगा जो भी हमने फाइल स्ट्रीम में राइट करा है यानी कि लिखा है।
तो स्टूडेंट आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डायरेक्टरीज़ में हम डायरेक्टरी क्लास की हेल्प से हम किस तरीके से डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। वह सबसे पहले हम फाइल को जो डायरेक्टरी होती है उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। देन अगर एग्जिस्ट हो रही होती है तो वहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि दिस डायरेक्टरी एग्जिस्ट, अदरवाइज़ वो न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है। क्रिएट डायरेक्टरी मेथड की हेल्प से, मैसेज बॉक्स की हेल्प से वो उसकी क्रिएशन का हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। देन उसके बाद हम देखें तो हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। उस डायरेक्टरी की हेल्प से हम मूविंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मूव मेथड की हेल्प से। जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्टरी test.dir2 जो है उसको हमने मूव किया है। आफ्टर मूविंग दिस हम जो है यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं डायरेक्टरीज़ में, यानी कि डायरेक्टरी डॉट डिलीट $/test_dir1 यानी कि मैसेज बॉक्स डॉट शो test_dir1 डिलीटेड, यानी कि test_dir1 नाम से जो हमारी डायरेक्टरी थी वह डिलीट हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद हमने फाइल स्ट्रीम को डिस्कस किया कि फाइल स्ट्रीम जो है वह हमारा किस तरीके से रीड राइट ओपन क्लोज की परमिशन देती है फाइल्स को। देन इसको हम जो करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पाइप्स, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट की हेल्प से। यहाँ पर हमारे कुछ फाइल मोड्स होते हैं, जैसे फाइल मोड डॉट अपेंड, फाइल मोड डॉट क्रिएट। फाइल मोड डॉट अपेंड हमारा जब होता है जब हम फाइल को ओपन करते हैं, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है तो वहाँ पर वो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। देन फाइल मोड डॉट क्रिएट क्या करता है कि जब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है तो वह उससे पहले ही नई फाइल एग्जिस्ट क्रिएट कर देता है। देन उसके बाद हमने फाइल मोड डॉट क्रिएट न्यू के बारे में पढ़ा कि वह न्यू फाइल को क्रिएट करता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है तो यहाँ पर वो एक्सेप्शन, थ्रो एन एक्सेप्शन यानी कि एरर को वहाँ पर वो क्रिएट कर देता है। देन फाइल मोड डॉट ओपन की हेल्प से हम ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम ओपन कर सकते हैं फाइल मोड डॉट ओपन की हेल्प से। इसको ही हमने प्रोग्रामिंग की हेल्प से सारा चीज़ समझा। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।